हेलो एवरीवन। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास सेकंड का पाठ 15 पढ़ेंगे। इक्की दुक्की। ये दो बहनों की कहानी है। तो चलो हम पाठ पढ़ते हैं। दो बहनें थी। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरे का नाम था दो केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। दो बहनें थी। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरे का नाम था दो केस वाली। ये दोनों बहनें थी और ये दोनों बहनें अपने मम्मी और पापा मीन्स अपने माँ और पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। जो एक केस वाली थी उसे इक्की क्यों बुलाते थे? क्योंकि उसके सर पे सिर्फ एक ही बाल था और जो दो केस वाली थी उसके सर पे दो बाल थे, इसलिए उसे दोन केस वाली बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं और बाबा उसको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। जो अम्मा थी, जो दोनों बहनों की जो माँ थी, वो सोचती थी कि जो दुक्की है, दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो इस संसार में है ही नहीं और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं, वो हमेशा काम में उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो एक बार जो दुक्की थी, जो बहन थी, वो हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। एक दिन इक्की जो थी वो घने जंगल में चलते चलते एक घने जंगल के बीच में आ पहुंची और वहाँ पर बहुत ही सन्नाटा था। अचानक से इक्की को एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ क्या थी? पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे हैं। तो जो इक्की थी वो थोड़ा सा वहाँ पर रुकी और चारों तरफ उसने अपनी नज़रें दौड़ाई, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। फिर उसने क्या देखा? अचानक से एक सूखी सी मुरझाई हुई सी मेहंदी की एक झाड़ी थी जिसके पत्ते हल्के हल्के सरसरा रहे थे, मीन्स हल्के से हिल रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। तो जो इक्की थी उसने देखा वहीं पर नज़दीक पर एक धारा बह रही थी, एक पानी की नदी बह रही थी। तो उसने अपने दोनों हाथों में पानी भरकर एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे ही बहुत बार उस झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारे ये मदद याद रखूंगी। तो जो मेहंदी की झाड़ी थी जिसे प्यास लग रही थी, तो इक्की ने मेहंदी की झाड़ी को पानी देकर उसको फिर से जीवन दिया, जीवन दान कर दिया। तो जो मेहंदी की झाड़ी थी वो इक्की को कहती है, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है,
कोई मुझे खाना खिला दो। फिर जैसे ही इक्की थोड़ी सी और आगे गई तो उसे फिर से आवाज़ सुनाई दी। अब वो आवाज़ क्या थी? वो आवाज़ कह रही थी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। तो इक्की ने देखा वहाँ एक कमज़ोर सी गाय जो थी वो पेड़ से बंधी हुई थी। तो वो गाय कह रही थी, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। इक्की ने गाय को घास खिलाया और इसके गले में जो रस्सी बंधी हुई थी वो भी खोल दी। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। जब इक्की ने गाय की मदद करी तो गाय ने इक्की को धन्यवाद कहा और कहा कि मैं तुम्हारी ये जो मदद तुमने मेरी करी है इसको हमेशा मैं याद रखूंगी। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? जब इक्की चलते चलते थक गई और उसको गर्मी भी लगने लगी और वो बहुत परेशान हो गई, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए। तभी इक्की को एक बहुत दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। तो इक्की फटाफट से उस झोपड़ी तक गई और झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। तो उस झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी अम्मा आई दरवाज़ा खोलते हुए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची। बूढ़ी अम्मा ने इक्की को देखा और कहा, आहा, मेरी बच्ची आ गई, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। तो इक्की ने देखा कि वो बूढ़ी अम्मा ऐसे बुला रही है कि अंदर आओ, मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रही थी। इक्की को थोड़ा सा तो अजीब लगा, लेकिन वो चुपचाप से झोपड़ी के अंदर चली गई। तो जैसे ही इक्की झोपड़ी के अंदर जाती है उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो। तो जैसे ही इक्की झोपड़ी के अंदर जाती है तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि चलो पहले तुम नहा लो, नहाने का पानी तैयार है। उससे पहले तुम अच्छे से तेल लगाओ, उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो जो इक्की थी वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहती कि नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना। फिर अम्मा जो थी, अम्मा ने बड़े ही प्यार से कहा, अरे नहीं क्या, जैसे मैं कहती हूँ तुम वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। तो जैसे ही इक्की नहाकर बाहर निकली तो उसने अपने सर से तौलिया हटाया तो उसने क्या देखा कि इक्की के सिर पर एक नहीं बहुत सारे बाल आ गए थे। इक्की तो एक बालों वाली थी ना, लेकिन उसके सर पर अब बहुत सारे बाल आ गए थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी।
बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। तो इक्की ने उस बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद कहा और बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम अब घर जाओ और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। तो ये थी हमारी कहानी। अब हम आते हैं अगले पेज पर। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तो जैसे ही दुक्की उस बूढ़ी अम्मा के झोपड़ी में गई और उसने तुरंत ही बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। तो बूढ़ी अम्मा क्या कहती है कि हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने बड़े ही प्यार से दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के दो ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए। तो जैसे ही दुक्की ने नहाने के बाद फटाफट से अपने सर से तौलिया हटाया तो वो जो दुक्की थी बहुत ज़ोर से चिल्लाई। क्यों? क्योंकि दुक्की के सिर में तो दो ही बाल थे और वो भी झड़ गए। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। उसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो ये था हमारा पाठ। अब हम आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, कहानी से क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी इक्की और दुक्की उसके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? हमारा उत्तर है हाँ, बूढ़ी अम्मा को पता था कि इक्की और दुक्की उसके घर आने वाली हैं। यह इस बात से जाहिर होता है कि अम्मा ने दोनों को कहा कि वह उनकी राह देख रही थी। अम्मा ने इक्की और दुक्की के लिए पूरे इंतज़ाम भी कर रखे थे। अगला प्रश्न है, दुक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? हमारा उत्तर है, दुक्की बड़ी तेजी से और अपनी ही धुन में अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। अगला प्रश्न है, इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? हमारा उत्तर है, इक्की ने अपने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी पर डाला और उसकी प्यास बुझाई। फिर उसने घास फूस इकट्ठा किया और भूखी गाय को खिलाया। उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया था। अगला प्रश्न है, मेहंदी की झाड़ी ने इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है, पता करो और सही क्रम में लिखो। उत्तर है,
पहले मेहंदी की झाड़ी से उनके पत्ते तोड़ो। पत्ते तोड़ने के बाद उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर उन पत्तों को पीस कर उनका पेस्ट तैयार करो। पेस्ट तैयार होने के बाद उसे अपने हाथों में पसंद की डिज़ाइन के अनुसार लगा लो। अगला प्रश्न है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? हमारा उत्तर है मेहंदी, कमरे के दरवाज़ों पर किया गया रंग, रोगन। फिर है सूती कपड़े, कॉपी पर पेंसिल से लिखे गए अक्षर। अगला है अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। बालों की संख्या 1, 2, 100 और 0। 1 में हमने पूरा नाम लिखा है, 1 केस वाली, छोटा नाम है 21। 2 बालों की संख्या 2 केस वाली और 2 की। 100 बालों वाली हम यहाँ पर लिखते हैं 100 केस वाली। इसका हम नाम लिखते हैं सोखी। फिर अगला है बिना केस वाली। बिना केस वाली, इसका हम नाम लिखते हैं गंजी। इसका नाम हमने लिख दिया गंजी। ठीक है। अगला है हमारा तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। हम अपनी तरफ से वाक्य बना सकते हैं। आधी रात में सन्नाटा छा जाता है। आधी रात में सन्नाटा छा जाता है। अगला है बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। इसमें हम लिख सकते हैं परीक्षा के समय हमें किसी भी काम की फुर्सत नहीं रहती। फिर अगला है वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। हम इसमें लिख सकते हैं चूहा सरपट भाग गया। फिर है मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। इसमें हम लिखेंगे फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। ठीक है। फिर है अगला नाम काम। एके ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं।
देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छांट कर लिखो। अब यहाँ पर हम लिखते हैं नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द हम लिखते हैं इक्की, दुक्की, अम्मा, बाबा और गाय। और काम वाले शब्द हम लिखते हैं बुलाते, पहुंची, सरसरा, कहना और बैठना। ठीक है, ये थे हमारे नाम वाले शब्द, ये थे हमारे काम वाले शब्द। तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था इक्की दुक्की। धन्यवाद।